अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो ऑनलाइन जो है वो अपने सीएनएसी के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली जो फर्स्ट टाइम सीएनएसी है वो तो ऑफिस में जाकर ही आपको अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन अगर आप बैरून मुल्क के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और आपका कार्ड एक्सपायर हो चुका है या कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपने किसी भी किस्म की कोई जो है वो रिन्यूअल है, आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है, तो आप उसके लिए आप किस तरह से जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली तौर के ऊपर जो है वो सबसे पहले जो है वो आप जाएँगे और यहाँ पर लिखेंगे पाक आइडेंटिटी। जैसे आप पाक आइडेंटिटी लिखेंगे तो फर्स्ट टाइम आपके पास सामने जो है वो वेबसाइट आ जाएगी नादरा की id.nada.gov.pk। चलिए मैं होम पेज के ऊपर आ जाता हूँ। सबसे पहले आपके सामने जो है इस तरह से होम पेज आएगा और यहाँ पर रजिस्टर्ड एंड अकाउंट और लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। अगर आपने अकाउंट जो है वो नहीं क्रिएट किया हुआ तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट कर सकते हैं। इसको किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से बनाना है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। इसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट के ऊपर मिल जाएगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ तो सो मैं यहाँ पर लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मुझसे कह रहा है कि आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखें, आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें और उसके बाद पासवर्ड इंटर कर दें और ये जो कैप्चर कोड है यहाँ पर आप इंटर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ये कैप्चर कोड दे देता हूँ और लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, इनको आप जो है वो रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप जो है वो लॉग इन करेंगे, यहाँ पर अगर कोई एग्जिस्टिंग आपकी किसी भी किस्म की कोई एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो इन प्रोग्रेस हैं, रिजेक्ट हैं, कंप्लीट है, कैंसिल है, उनका स्टेटस यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर न्यू एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हाउ कैन विल बी हेल्प यू इशू आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सीएनएसी, नाकॉप कार्ड, एफआरसी या पीओसी। हमारे पास जो है वो नाकॉप कार्ड मौजूद है, इशू है हमारे पास जो है वो डेफिनेटली हम यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखें विच आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, आपको एफआरसी से रिलेटेड इश्यूज हैं या आप जो है वो आईडी कार्ड है, तो मैं आईडी कार्ड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर कहना विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड आपके पास कौन सा है। अगर तो आप ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान में रेजिडेंट है तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो एनआईसी होगा, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। लेकिन अगर जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज है तो आपके पास नाइकॉप कार्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है फॉर पाकिस्तानी रेजिडेंट ओवरसीज या डुअल नेशनलिटी। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे बता रहा है कि क्या आपके पास जो है वो ऑलरेडी जो है वो नादरा का इशू करदा जो है वो 13 डिजिट का आईडी कार्ड नंबर है। तो डेफिनेटली जो है वो आप अगर रिन्यू अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास है, तो आप यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपसे दो चीज़ें जो है वो ये रिक्वायर्ड कर रहा है, एक तो सीएनआईसी की का नंबर और सेकेंडली जो है वो आपकी इशू डेट मांग रहा है। यहाँ पर आप अपना सीएनआईसी नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने इशू डेट लिखनी है। सबसे पहले यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लें कि कौन सा ईयर है। उसके बाद अपना मंथ सेलेक्ट करें, मैं मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी जो डेट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपने डेट और सीएनएसी अपना कर लिया। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर देखें इसने बिल्कुल जो है वो वेरीफाई है और यहाँ पर इसने ओके कर दिया। मजीद जो है वो फर्दर ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रहा है कि आप अपना रीप्रिंट करवाना चाह रहे हैं इसको, आप जो है वो इसके अंदर किस किस्म की कोई मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, मदर नेम चेंज कराना है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एक्सेट्रा। फर्दर जितनी भी अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपने अपडेट योर इंफॉर्मेशन विदाउट योर नीड टू प्रिंट न्यू कार्ड, अगर किसी किस्म की कोई आपने जो है आपने कोई चेंजिंग जो है वो आपने रीप्रिंट करवाना है, आप कोई मॉडिफिकेशन करनी है अपने नादर रिकॉर्ड के अंदर कि आपका आईडी कार्ड जो है वो रीप्रिंट होके ना आए, लेकिन उसके बैक के ऊपर जो नादर रिकॉर्ड है उसके अंदर इंफॉर्मेशन चेंज है, तो ये चेंज करेंगे। क्योंकि इस वक्त ये शनाख्ती कार्ड जो है मेरे पास, जो मेरा शनाख्ती कार्ड है ये अभी एक्सपायर नहीं है। अगर एक्सपायर होगा तो यहाँ पर एक्सपायर का ऑप्शन भी आ जाएगा कि रिन्यूअल के हवाले से।
तो यहाँ पर जो है वो मैं मॉडिफिकेशन वाले को क्लिक कर देता हूँ क्योंकि फॉर्म सेम आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पर आप सामने ले आया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो सिटीजन ऑलरेडी वेरीफाइड है। अब यहाँ पर आप किस तरह से जो है वो इसको एप्लीकेशन की प्रोसीजर की प्रायोरिटी आपकी क्या है, नॉर्मल है या आपका अर्जेंट है या एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव के 7 डेज होते हैं, अर्जेंट जो होता है वो 23 डेज के अंदर आता है, जबकि नॉर्मल 31 डेज के अंदर आता है। तो आप यहाँ पर अपनी सेलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से ही यहाँ पर जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस आएगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है, क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो $10 फिक्स है, तो वही यहाँ पे आ रही है। उसके बाद जो है वो कंट्री ऑफ स्टे, आपका कंट्री इस वक्त आप कहाँ पे रह रहे हैं वो आप यहाँ से जो है वो सेलेक्टेड करेंगे। करने के बाद जो है वो आपको कार्ड कहाँ पे डिलीवर हो, आप इस वक्त जहाँ पे जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं वहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर लें आपका, कि वहाँ पर आपको जो है वो कार्ड डिलीवर हो जाए, ठीक है जी। और इसके अंदर देखा पाकिस्तान पोस्ट डिलीवरी एंड गेटवे चार्जेस जो है वो $25 जो है वो आपको मजीद जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। और कंट्री के हिसाब से आपकी एप्लीकेशन फ़ीस भी चेंज हो जाती है। यहाँ पर देखिए आपने यूनाइटेड सेलेक्ट किया तो आपकी फ़ीस जो है वो $100 के ऊपर चली गई है, और पोस्टल चार्जेस जो है वो आपको 25.86 जो है वो यूएसए डॉलर जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे आ रही है, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ थी। उसके बाद जो है यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो है अगर आप कंट्री को चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूनाइटेड अरब अमारात, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने जो डिलीवरी करवानी है वो भी मैंने यूनाइटेड अरब अमारात के अंदर करवानी है। तो मैंने जैसे इसको चेंज किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन में $53 के ऊपर आ चुकी है, जबकि इसका मेरी डिलीवरी चार्ज भी वो $13 आ गए हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू योर कंट्रीज है। अब यहाँ पर आपने जो है वो अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड करना है। अगर आपको कुछ गाइडलाइन चाहिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा। इंस्ट्रक्शंस क्या प्रोवाइड करेगा कि आपने जो पिक्चर लेनी है वो किस टाइप की होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आपने बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, आपकी लुक कैसी होनी चाहिए, आपने कोई भी ग्लासेस यूज़ नहीं करने, कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करना है, और आपकी कोई साइड कट नहीं होनी चाह रही हो, और इसके अलावा किसी किस्म का कोई फर्दर आपके ग्लासेस नहीं होनी चाहिए, कैप आपने यूज़ नहीं करनी है, बैकग्राउंड कोई ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये देखें उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसके हिसाब से जो है वो आपको अपने अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर उसका साइज़ वगैरह तमाम जो है वो हाइट और विड्थ दी गई है, वो आपने जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। करने के बाद जो है वो आप ब्राउज़ करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, जो कोई जहाँ पर भी आपकी पिक्चर मौजूद है वो आपसे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो फ़ोटो अपलोड होके यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट ऑप्शंस के अंदर जो है वो आपने जो है वो पेमेंट्स की ऑप्शंस करनी है। पेमेंट डेफिनेटली जो है वो आपकी कार्ड के ज़रिए ही होगी। तो और भी क्योंकि आप बैरून मुल्क के अंदर हैं, लिहाजा आपके पास जो है वो नॉन रिफंडम पॉलिसीज़ के तहत है कि आपको जो है वो अगर आप जो है वो पे कर देते हैं तो आपको ये रिफ़ंड नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो रिफ़ंड हो जाती है। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, जिसके अंदर आप अपना नाम दर्ज करेंगे, और उसके बाद जो है आप अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप अपना स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, रिलीजन यहाँ पे लिखेंगे, आपकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अपनी ब्लड ग्रुप, और इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे आप अपना इंटर करेंगे। अगर कोई आपका ओल्ड सिटीजन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप कॉलम को छोड़ सकते हैं। जिन कॉलम्स के साथ ये एक रेड कलर का स्टार बना हुआ है, इस मीन दैट कि वो मैंडेटरी है, उसको आपने लाजमी फिलअप करना है, बाकियों को आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आर यू अ ट्विन, इसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिएगा, और उसके बाद अगर आप तो आज़ाद कश्मीर के रेजिडेंट है तो इसको सेलेक्ट कर ले, अदरवाइज इसको छोड़ दें। बर्थ की इन्फॉर्मेशन आपकी देनी पड़ेगी, आपको डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, कंट्री देनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट है, आप अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो आपको लाजमी देना पड़ेगा, उसकी एक्सपायर डेट देनी पड़ेगी, और उसके अलावा जो है पर्पस ऑफ स्टे और इशू डेट वगैरह तमाम आपने यहाँ पर देनी है। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, आपका प्रोफ़ेशन क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और इसका अलावा अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप येस के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो सेलेक्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपके फादर की आपको डिटेल देनी पड़ेगी, और अपनी मदर की डिटेल देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपकी कोई आप मैरिड हैं तो आप उसके अंदर जो है वो अपनी डेट देंगे। अगर ऑलरेडी जो है ये यहाँ पर देख सकते हैं ये मैरिड हैं, तो इनके हस्बैंड की डिटेल जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी आ रही है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर जाएँगे हाउस
हेड जो है वो हाउस की इन्फॉर्मेशन के मतलब वो आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद जो है वो एड्रेस जो है अपना का जो है एड्रेस है, डिलीवरी की डेट जहाँ पे आप डिलीवर करवाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप सारा देंगे। इसके अलावा अपना परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पर इंटर करेंगे। कार डिलीवरी के हवाले से जो है वो परमानेंट एड्रेस के ऊपर करनी है या आपने किस एड्रेस के ऊपर करनी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो आप वेरीफाई के ऊपर जाएँगे और यहाँ पर जो आपके 2 ऐसे पर्सन्स की आपने डिटेल देनी है जो कि आपकी को वेरीफाई कर सकते हैं। 2 गवाह आप कह लेंगे वो आपने देने जो कि पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हों। आप उनकी नेम और सिटीज़न नंबर आप उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। नाज़रा उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद जो है वो आपके कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, वो आप डॉक्यूमेंट जो भी रेलेवेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे पुट अप करेंगे। उनसे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन सारी इस तरह से आपके सामने आ जाएगी, आप उसको रिव्यू कर लीजिएगा। रिव्यू करने के बाद इन तमाम डिक्लेरेशंस के ऊपर आपने इनको सेलेक्ट करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जो है वो सबमिट हो जाएगी और उसके बाद जो है वो सबमिट होने के बाद आपका जो रेलिवेंट टाइम है, जो रेलिवेंट आपका आपने एड्रेस दिया है उसके ऊपर जो है वो कार्ड आपका डिलीवर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब।